कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन फाइल करने वाले दिन यानी कल वायनाड में कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई कि नॉमिनेशन के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजे के बाहर इंतजार करते हुए नजर आए। हमारे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग साहब हैं। सर, जो तस्वीरें आई हैं वो आपको किस तरह से दिख रही? हरियाणा के किसानों को लूटने के बाद जीजा और जीजी की जोड़ी अब केरल पहुंची है और लगातार एक पॉलिटिकल टूरिस्ट के नाते उनकी भूमिका दिख रही है। जब वायनाड में बाढ़ आई थी, लोगों को कष्ट था, तब ये जीजी और जीजा की जोड़ी कहाँ थी? और जिस तरह एक एससी का अपमान हुआ है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को गेट के बाहर खड़े रखा गया। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही दलित, ओबीसी, आदिवासी भाइयों के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार करती रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह विदेश की धरती पर जाकर दलितों के आरक्षण के खिलाफ जो बोला है, और जिस तरह श्रीमती सोनिया गांधी ने पार्टी के एससी अध्यक्ष सीताराम केसरी का अपमान किया था, उसी तरह खड़गे का अपमान किया है। गांधी परिवार हमेशा ही बांटो राज करो की नीति पर काम करता है। विदेश की धरती पर जाकर आरक्षण का विरोध करते हैं और वायनाड के साथ उनका एक ही रिश्ता है, पर्यटक का रिश्ता। हरियाणा को लूटने के बाद अब वायनाड पहुंचे। चुग साहब, एक सवाल दिल्ली के प्रदूषण को लेकर है। आज आपके दिल्ली के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो वीरेंद्र सचदेवा यमुना में डुबकी लगाते नजर आए और साथ ही उन्होंने एक चुनौती भी दी, 2 कुर्सी रख दिया वहां पे, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निमंत्रण दिया कि अब आप भी आके डुबकी लगाइए। दिल्ली के प्रदूषण की समस्या के लिए कोई जिम्मेवार है तो अरविंद केजरीवाल की गैर लापरवाही, उदासीनता, निष्क्रियता और केवल बयानबाजी देना। 2021 में केजरीवाल साहब आपने कहा था कि मैं 25 में जाऊंगा और पवित्र मां यमुना में डुबकी लगाऊंगा। आज मां यमुना को जहरीला करने वाले आज भी रिपोर्ट कार्ड देने के बजाय केवल बयानबाजी कर रहे हैं। कुर्सी लगी, आइए ना मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी केजरीवाल साहब। आज पोल्यूशन का हाल यह है कि दिल्ली में हर तीसरा व्यक्ति बीमार है। दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गई है और खुद देश का सर्वोच्च न्यायालय आम आदमी पार्टी की सरकारों को फटकार लगा रहा है। केजरीवाल साहब, जनता इंतजार कर रही है रिपोर्ट कार्ड का। अब प्रश्न उठाने का नहीं, उत्तर देने का समय है। चुग साहब, एक सवाल, आप जिस प्रदेश के प्रभारी हैं कश्मीर से, वहाँ महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि जो आतंकी घटना हो रहा है, भारत की सरकार को पाकिस्तान से फिर बातचीत करनी चाहिए। आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में पूरे विश्व में विख्यात पाकिस्तान, पता नहीं महबूबा जी के, अब्दुल्ला साहब के सपने में, गांधी नेहरू परिवार के सपने में ये आता रहता है। टेरर और टॉक इकट्ठे नहीं चल सकते। एक आखिरी सवाल पंजाब को लेकर, कल जिस तरह से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाया गया, आपको किस तरह से लगता है कि एक बड़ा रिलीफ है पंजाब की? ऐसा कि बहुत बड़ा रिलीफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने चावल उद्योग को दिया है, जिससे किसान से लेकर चावल बेचने वाले, बनाने वाले सबको उसका फायदा हुआ है। अब हर तरह का राइस विदेश जा सकेगा, जो पहले एक प्रतिबंधित था। बासमती के रेट को उन्होंने उसकी बार हटाई है और करोड़ों रुपए पंजाब के अंदर धान खरीदने के लिए पंजाब सरकार को भेजे हैं। अब पंजाब सरकार को चाहिए कि उसको लिफ्ट कराए और किसानों को, वहाँ के आड़तियों को, वहाँ के शेलर वालों को सहयोग दे। धन्यवाद। तरुण चुग साहब, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री, जो साफ तौर से कहते हैं कि केंद्र सरकार का पूरा समर्थन पंजाब के किसानों को है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और
व्हाट्सएप चैनल पर।